हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3 का 3.1 का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो इसके अंदर हमें क्या है, क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज दिस। तो एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो एक बैट और बॉल बाय करता है, ठीक है, और दोनों की आपको कॉस्ट दी हुई है 3900। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड। तो फिर वो क्या करती है, वो एक और बैट खरीदती है और दो ज़्यादा, 2 मोर, जितनी पहले खरीदी उससे एक ज़्यादा, दो ज़्यादा बॉल्स वो उसी काइंड की खरीदती है 1300 रुपीज़ पे। तो इस सिचुएशन को हमें इसकी इक्वेशन बना के इसको ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली शो करना है। तो चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट एंड वन बॉल। तो एक बैट और बॉल की हमें कॉस्ट लेट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ बैट जो है उसको हम लेट कर लेते हैं x, एंड जो कॉस्ट ऑफ हमारी बॉल होगी उसको हम लेट कर लेते हैं y रुपीज़, ठीक है। तो हमने ये इसकी कॉस्ट को लेट कर लिया है। अब सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 बनेगी वो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम क्या कर रहा है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स बाय कर रहा है। तो 3 बैट्स तो कितने रुपीज़ के, एक बैट अगर x रुपीज़ का है, ठीक है, तो 3 बैट हो गए 3x रुपीज़ के, प्लस y जो था वो बॉल्स था, तो उसने 6 बॉल्स खरीदी। टुगेदर उसने कितने रुपीज़ पे किए, 3900। ये बन गई इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 की अगर बात करें तो उसके लिए हम देखेंगे हमारी स्टेटमेंट 2। शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300। तो उसने अनदर बैट बाय किया, तो एक बैट का प्राइस, और दो ज़्यादा बॉल और 2 मोर बॉल्स, 2 बॉल्स और खरीदी, तो टुगेदर वो कितने का हुआ, 1300 रुपीज़ का। ये बन गई इक्वेशन नंबर हमारी 2 बन गई। अब हमें ये करना है, दोनों सिचुएशंस को ग्राफिकली एंड एल्जेब्रिकली शो करना है। तो अब इसको हम देखते हैं, इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x प्लस 6y आ जाएगा 3900 के इक्वल। तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है प्लस का 6 उधर जाके -6y, x की वैल्यू आ जाएगी 3900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास आ गया, हमारा x की इक्वेशन बन गई। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे हमारे पास सॉल्यूशंस, ताकि हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकें। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, चाहे आप इसको सीधा भी पुट कर सकते हो, ऐसे निकाल के वैल्यूज निकालनी है तो वैसे कर लो, इट इज़ अप टू यू। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, y की वैल्यू सोचनी है ताकि हमारे पास x की कोई वैल्यू आ सके। तो हम लेट कर लेते हैं y की वैल्यू को 0। तो इसमें पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। चाहे आप इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दो, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आप चाहो तो सीधा इसके अंदर पुट कर सकते हो, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आप इसको ऐसे करके करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है, ये मैंडेटरी नहीं है, बट हाँ इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे अब देखो, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी, तो मैंने पहले इक्वेशंस को असेंबल कर लिया, इसकी जगह पे 0 लिख दिया, यहाँ आ गया 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3900 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3। तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1300, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 1300। तो ऐसे मेरी y की जो है वैल्यू 0 पुट करके x की मेरे पास एक वैल्यू है जो वो आ जाएगी, ठीक है। मैं सेकेंड केस इधर ही कर देती हूँ। हम क्या करते हैं, पुट करते हैं y की वैल्यू को, ले लेते हैं हम 100 ले लेते हैं y की वैल्यू को। तो जब आप y की वैल्यू को 100 यहाँ पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। तो 3900 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा 3300 अपॉन 3, कटिंग करके आ जाएगा 1100। तो यानी अगर मैंने इसको 100 पुट किया तो मेरे पास ये 1100 आ गया। तो इस तरह से मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकाल लूँगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बिल्कुल इसी मेथड से ही हमने क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में भी उसके 2 सोल्यूशन हमें फाइंड कर लेने हैं। तो हमारी जो सेकेंड इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे हमारे पास, ठीक है, x और y। अब आपकी मर्जी है, सीधी वैल्यू पुट कर दो, बट मैं इसको ऐसे सॉल्व कर लूँगी ताकि ये पहले ही सिंप्लीफाइड सी हो जाए, ठीक है, x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, लेट करते हैं अगेन। तो सबसे पहला तो बहुत ईजी है, हम y की वैल्यू 0 लेट कर लेते हैं, ठीक है।
इससे हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान बन जाता है। ये आ जाएगा 0, तो x की वैल्यू मेरे पास इमीडिएटली आ जाएगी 1300, तो ये आ जाएगी 1300। ठीक है, अब आप अगर देखो थोड़ा सा वो करो, इसमें तो हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 200, या कुछ भी आप पुट कर दो, तो पुट y इक्वल्स टू 200। ठीक है, आप इधर लिखो 200, तो आपकी जो वैल्यू है पुट करोगे यहाँ पे x इक्वल्स टू 1300 माइनस 2, इधर हमारे पास ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1300 माइनस 2 2 ज़ा 400, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 माइनस करोगे 1000 और 1 करोगे तो 900, तो ये आ जाएगा 900। आप इधर y की वैल्यू 100 भी ले सकते थे, 150 भी ले लो, आपकी मर्जी है, आप फ्री हो, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। वो पीछे भी हमने 100 लिया था, तो मैंने इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप दोनों वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि दोनों के जो हमारे पास ये सॉल्यूशंस आए हैं इसको ग्राफ पे शो करने के लिए। अब देखते हैं इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। आप जब ग्राफ बनाओगे तो आप इसको ग्राफ को बनाओगे अपनी जो है ग्राफ पेपर पर, और मैं इसको आपको रफली बना के दिखा रही हूँ। क्योंकि हमारी दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव आई थी तो इसीलिए हम बस इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है कि हम ये स्केल कौन सा लेंगे, ग्राफ के ऊपर हम कौन से नंबर्स लेंगे, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं 900, 1300, और जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये सेकंड इक्वेशन की है, मैं आपको इधर ही लिख देती हूँ। जो हमने पीछे वैल्यूज़ निकाली थी वो हमारे पास आई थी 1300, 0, 1100 और यहाँ पे था मेरे पास 100, इक्वेशन फर्स्ट की थी। तो अब इस वैल्यू को हमें प्लॉट करना है, तो हम ग्राफ 1 2 3 का तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ग्राफ को ले सकते हैं 100 से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो उसका ग्राफ वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर वाला ले लेते हैं, पहले 100, फिर हम ले लेते हैं 300, फिर हम ले लेते हैं 500, फिर 700, 900, 111, उसके बाद हम ले लेते हैं 13 एंड देन 14 और 15। ठीक है, तो ये हमने सारे ऑड नंबर्स वाला बना लिया, इधर भी हम सेम ही बना लेंगे। बस आपको पेपर के अंदर ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कंफ्यूज हो रहे हो फिर वो काम नहीं होगा, बनेगा बात, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा जो फर्स्ट था वहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू थी 0, x की वैल्यू थी 1300, तो y 0 x 1300, तो आप लिखोगे यहाँ पे 1300, 0। ठीक है, ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। सेकंड में हमारे पास y था 100, x था 110, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1100 और x और हमारा y था 100। तो यहाँ से आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में डॉटेड लाइन ड्रॉ करके, ये वहाँ पे पॉइंट होगा हमारे पास 1100 और 100 का। इक्वेशन नंबर जो 2 थी मेरी वो मेरे पास थी 0 और 1300, यहाँ पे 0 मेरा y था और x की वैल्यू ये थी, तो ये सेम ही पॉइंट आ गया। अब मेरे पास y की वैल्यू है 200 जो कि 100 और 300 के बीच में होगी, और x की वैल्यू है 900, तो वो ये रही। तो इसको हम ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे, ये हमारे पास ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट हमने अपने प्लॉट कर लिए देंगे। ठीक है, तो अब आप क्या करो, स्केल लेके, आपके पास स्केल होगा, तीनों पॉइंट्स को क्या करो, एक लाइन खींच दो ज्वाइन करके। ठीक है, तो आपके ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, एक ही लाइन पे आएंगे, लीनियर पेयर बन जाएगा ये आपके पास। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस हमें क्या करेंगे, सेम ही ग्राफ देंगी, सभी एक ही लाइन के अंदर हमारे पास आ रहे हैं। आप और भी सोल्यूशन फाइंड करोगे इसके, अगर करना चाहते हो 3 सोल्यूशन तो आप वो भी कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इसके साथ ही कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए मेरा ये चैनल पे वीडियोस, और काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड डेफिनेटली लाइक द वीडियोस। थैंक यू सो मच।